Hello, I am R.S. Kadyan. Today I will teach 11th class biology lesson 2nd, biological classification, and today's topic is types of classification system. Types of classification system. Types of classification system. All organism on the earth, there are huge number of organisms on earth, so there is need to classify them, and so many scientists tried to classify them. First of all, classification by Aristotle. Aristotle was the first to attempt the organism to classify them. अरिस्टोटल जो है ये पहला था जिसने जो है ना जीवों को क्लासिफाई करने के लिए अर्लीस्ट प्रयास किया, सबसे पहले जो है ना प्रयास किया। उसने जो है ना अरिस्टोटल क्लासिफाई दी ऑर्गेनिजम्स, जीवों को उसने डिवाइड किया। प्लांट्स, एनिमल, जो प्लांट्स हैं उनको ऑन देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो उनकी जो स्ट्रक्चर थी, रचना के आधार पर, बाह्य रचना के आधार पर उसने डिवाइड कर दिया प्लांट्स को हार्ब्स, सार्ब्स एंड ट्रीज। प्लांट को 3 भागों में बांट दिया उसने, हार्ब, सार्ब, ट्री। जो हार्ब होते हैं, हार्ब उसमें हरे हरे छोटे छोटे पौधे आते हैं। जो सार्ब होते हैं उनके अंदर झाड़ी नुमा पौधे आते हैं जो बीज सीके होते हैं। और जो ट्री होते हैं ये लॉन्ग बड़े जो है ना पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार से उसने प्लांट को 3 भागों में जो है डिवाइड कर दिया, हार्ब, सर्ब और ट्री। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल, उनको 2 भागों में डिवाइड किया। ही डिवाइडेड और ही क्लासिफाइड द एनिमल इन 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप एनेमा, एनेमा, और सेकंड इज एनेमा। मतलब कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, तो इसको कहेंगे एनेमा एंड इसको एनेमा। तो एनेमा का मतलब है विद आरबीसी। ऐसे जो है जीव जिनके ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पसल होती है, अर्थात जिनका जो ब्लड है वो लाल रंग का होता है। और एनेमा विदाउट आरबीसी, जिनके ब्लड में आरबीसी नहीं होती, अर्थात विदाउट आरबीसी का ब्लड होता है, अर्थात जो रंग जो है ब्लड का जिनका लाल नहीं होता। तो इस प्रकार से हिंदी में हम कहें तो लाल ब्लड वाले, लाल रक्त वाले एनिमल, और जो है ना जो है जिस ब्लड का जो रंग है लाल ना हो, वे ऑर्गेनिज्म। तो 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन मीन क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों, वाई वी शुड क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। हमने जो है ना ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई करना पड़ा। देखिए, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर फर्स्ट फॉर स्टडी थोरोली। यदि ग्रुप में से 1-2 जो है ना जीवों का अध्ययन कर लिया जाए तो जो पूरा ग्रुप है उसकी पूरी स्टडी नहीं होती है। तो इसलिए जो है उसको यदि हम क्लास में बांट दें और क्लास में बांट करके और कुछ जीवों का अध्ययन करें थोरोली, तो उससे जो है ना आसानी से जो है ना उस क्लास के, उस जो है ना सारे के सारे जो किंगडम के जो जीव हैं उनके बारे में हम फिर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर स्टडी थोरोली, अर्थात जो है ना विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक तो जरूरत पड़ती है। सेकंड, टू नो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म अमोंगस्ट ईच अदर एंड अमोंग अदर जो है ग्रुप्स। मतलब कि जो है ना क्या है, जो ऑर्गेनिज्म हैं एक ग्रुप के, तो उनके दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या संबंध हैं, तो
क्लासिफिकेशन से हमें ये पता लगता है। थर्ड, हेल्प इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी मीन्स जो है उत्पत्ति, कि जो जीवों के ग्रुप हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, तो क्लासिफिकेशन से हमें उसका भी जानकारी मिल जाती है। आपकी जो है ना हमारी जैसे उत्पत्ति है वो किन किन जो है ना ग्रुप से जो है ना होती हुई आई हुई है। तो इस प्रकार से इन तीन जो है ना चीज़ों के लिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अब है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है उसके प्रकार, अर्थात जो है ना भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से जो है ना जीवों को अलग अलग तरीके से जो है ना उनको क्लासिफाई किया है। तो फिर जो है हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सिस्टम अपनाए हैं क्लासिफिकेशन के। तो नंबर फर्स्ट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इट इज़ गिवन बाय लीनियस। लीनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये दिया गया टू किंगडम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें जितने सारे धरती के जीव हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। कौन से दो भाग? प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी में सारे के सारे जो प्लांट्स आते हैं, एनिमिलिया में सारे एनिमल आते हैं। तो उसने दो भाग बना दिए और इसने उनके कैरेक्टर भी बताए। आकि जैसे जो प्लांट हैं, प्लांट के जो है ना क्या कैरेक्टर होते हैं कि प्लांट की सेल के चारों ओर सेल वाल होती है, एनिमल के चारों ओर सेल वाल नहीं होती है। जो प्लांट की सेल है उसमें बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, रसधानी बड़ी, एनिमल की में नहीं होती है। प्लांट स्वयं भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, एनिमल हेट्रोट्रोफ होते हैं। तो ये कुछ जो कैरेक्टर हैं ये अपना करके उसने जो है ना दो भागों में सारे जीवों को बांट दिया, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, ओके। इसके बाद में दूसरा जो सिस्टम क्लासिफिकेशन है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज़ गिवन बाय अर्नेस्ट हिकल। ये अर्नेस्ट हिकल के द्वारा जो है ना दिया गया। तो इसके अंदर जितने भी हमारी पृथ्वी पर जीव हैं उनको तीन जो है किंगडम में बांटा गया। तीन किंगडम कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। तो यहाँ पर जैसे कि लीनियस के द्वारा दो किंगडम में बांटा गया था, प्लांटी एनिमिलिया में, तो अर्नेस्ट हिकल के द्वारा इसको तीन भागों में बांट दिया गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। अब ये जो प्रोटिस्टा थे इसके अंदर ऐसे जीव आते हैं विच हैव नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और नो टिश्यू जो है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर जो है ना प्रोटिस्टा में टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं है, जबकि प्लांटी एनिमिलिया में टिश्यू डिफ्रेंशिएशन भी है, मतलब उत्तक का विभेदन इसमें होता है। और इसके अंदर जिस तरह से फिर बाद में जो है ना कईयों में प्लांट और एनिमिलिया में तो जिस तरह से टिश्यू लेवल, इसके अलावा जिस तरह से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अर्थात उच्च कोटि तक के जीव इसके अंदर आते हैं। और जो ये प्रोटिस्टा है इसके अंदर खास तौर पर यूनिसेलुलर जीव आते हैं, एक कोशिकीय। तो ये एक कोशिकीय के लिए है, ये प्लांटी के लिए, ये एनिमिलिया के लिए है। तो उसने तीन भागों में ये इनको बांट दिया। इसके बाद में नंबर थर्ड है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय कोपलैंड। कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने जो जितने भी जीव थे उनको जो है ना चार किंगडम में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी। तो देखो प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया ये तो थ्री में भी थे। एक चौथा उसने और बना दिया मोनेरा, इसमें बना दिया मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर प्रोक्रियोट आते हैं। प्रोक्रियोट मतलब जिसके अंदर प्रिमिटिव बैक्टीरिया और बैक्टीरिया उसके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर जो है मोनेरा में प्रोक्रियोट आते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलर जीव आते हैं, प्लांटी में प्लांट, एनिमिलिया में एनिमल आते हैं। तो उसने चार जो किंगडम बनाए सभी जीवों की पृथ्वी पर, उनको चार किंगडम में बांट दिया। इसके बाद में नंबर चार है
5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है काफ़ी बढ़िया क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, बढ़िया पारंगत क्लासिफिकेशन सिस्टम भी ये माना गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो व्हिटेकर के द्वारा जो है ना जितने पृथ्वी पर जीव थे उनको 5 किंगडम में बांट दिया गया। कौन से 5 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इन 5 में बांट दिया। यहाँ पर फंगी अलग से है, फंगी। तो देखो मोनेरा में तो प्रोक्रियोट आते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर वगैरह आते हैं, और ये जो फंगी है, फंगस इसके अंदर आती है जो अलग प्रकार के जो है ना प्लांट होते हैं, जो कि जो है ना अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, स्पोर वगैरह बनते हैं। तो इसमें ये फंगी भी है, प्लांटी, एनिमिलिया। तो ये 5 जो है किंगडम में सारे जीवों को डिवाइड कर दिया व्हिटेकर के द्वारा। खास तौर पर व्हिटेकर ने जो है ना जो किस बेस पर इनको जो है ना इन 5 में बांटा है, खास तौर पर जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल का जो है जो संगठन के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इवोल्यूशनरी जो है ना रिलेशनशिप के ऊपर। तो कुछ ये कैरेक्टर उसने लिए हैं जिनके बेस पर 5 जो है ना इनको किंगडम में बांटा है। और लास्ट है नंबर 5, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज। कार्ल वूज नामक वैज्ञानिक ने जो है ना सारे संसार के जितने जीव हैं उनको 6 किंगडम में बांट दिया है, 6 किंगडम में बांट दिया। खास तौर पर उसने देखा, उसने जो है ना वैसे देखे तो 3 डोमेन, जो कि हमने जो है ना पहले वाला जो लेसन था उसमें जो है 3 डोमेन सिस्टम आया था। तो 3 डोमेन में बांटा, पहले तो आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। तो आर्किया, जो आर्किया था उसके अंदर जो है ना प्रोक्रियोट आते हैं। अभी प्रोक्रियोट जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, प्रोक्रियोट 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पर उसने जो है ना जो मोनेरा था, मोनेरा यहाँ पर देखो, ये जो मोनेरा था इसके 2 भाग बना दिए बस। ये जो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये तो यूकेरिया में ही पाए जाते हैं। इस मोनेरा के इसने 2 भाग कर दिए। तो मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, एक तो जो है ना आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, 2 भागों में मोनेरा को बांट दिया। तो मोनेरा में क्या आते थे? प्रोक्रियोट आते थे। अभी इसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन बैक्टीरिया को भी 2 भागों में बांट दिया। अभी जो आर्किया या आर्की बैक्टीरिया है, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। प्रिमिटिव माने जो प्राथमिक, जो पहले जो है ना पाए गए बैक्टीरिया होते हैं। ये एक्सट्रीम जो है ना जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा जो है ना जो गर्मी है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरिया हैं या यू बैक्टीरिया हैं, ये टिपिकल बैक्टीरिया हैं जो हमारी एयर में और हमारे आसपास भी जो है ना ईजिली पाए जाते हैं। इनके अंदर भी जो कैरेक्टर हैं, इनके अंदर जो है ना पेप्टिडोग्लाइन के इनकी जो है ना जो है सेलवाल होती है। इनके अंदर जो है जो नेकेड डीएनए होता है, डीएनए जो है ना किसी वाल के अंदर घिरा होता है, न्यूक्लियर वाल जो है ना इनके अंदर वाल नहीं होती है। तो और इसके अंदर भी, अंदर जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल हैं वो जो है ना वो वाल के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना इस मोनेरा को इसने 2 भागों में बांट दिया। और जो यूकेरिया था, यूकेरिया, उसके अंदर ये चारों आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिलिया। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिलिया। तो इस प्रकार से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन एक किस्म से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ही बराबर है, बस उसमें मोनेरा को उसने 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया है। तो इस प्रकार से इनके जो डिटेल कैरेक्टर होंगे तो वो अगली वीडियो में हम देंगे। अभी आपको जो है
हमने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल से यहाँ पर बता दिया है। ओके, थैंक यू।